अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे बात की थी। अब हम आ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली इसका जो इंट्रोडक्शन है, जो जिन्होंने इसको इजाद किया, जिन्होंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताया हमें, वो थे प्रोफेसर हेनरी। 1895 में इन्होंने कुछ एलिमेंट्स ऐसे बताए हमें जो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर से रेडिएशंस इमिट हो रही होती है, मुसलसल रेडिएशंस निकल रही होती हैं। आपने रेडियम की वॉचेस देखी होंगी, घड़ियां आती हैं जो आपके घरों में भी बहुत दफा में देखी, वॉल क्लॉक लगी हुई होती है। वो जो वॉल क्लॉक होती है, जैसे ही लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जैसे ही डार्क हो जाता है रूम में, तो घड़ी के अंदर नंबर्स या समटाइम्स जो निडल्स होती है उसके ऊपर रेडियम हमें ग्लो करता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से हमें टाइम फौरन पता चल जाता है इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। इवन दैट इफ अगर लाइट ना भी हो, जब भी बिल्कुल वो वहां पे जो कोटिंग होती है वो रेडियम की होती है। किसकी होती है भाई? रेडियम की। तो रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसकी डेफिनेशन क्या है? Such a spontaneous process during which a powerful rays, ये एक स्पॉन्टेनियस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। सच a spontaneous process मतलब ये खुद ब खुद प्रोसेस होता है ड्यूरिंग विच अ पावरफुल रेज। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर से रेडिएशन, रेज कहते हैं रेडिएशंस को निकल रही हो, आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियाई। कहां से निकलती है? न्यूक्लियस में से। न्यूक्लियस में से निकले और सर्टेन एटम्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। अब मैं इसके कुछ आपको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि होता क्या है। बहुत से ऐसे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं, जैसा जिसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद है। यूरेनियम में, रेडियम में और भी कई इसके अंदर लिखे हुए हैं। अच्छा, तो इसके अंदर होता क्या? इसका जो एक्सपेरिमेंट है, इसको पता कैसे चला कि रेडिएशंस निकल रही है? तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ब्लॉक लिया। उस ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया, एक लेड का ब्लॉक ले लिया। किसका? पीबी किसको कहते हैं? लेड को। लेड ब्लॉक ले लिया हमने। इस लेड ब्लॉक के अंदर हमने यहां पे एलिमेंट लगा दिया। क्या किया हमने? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मिसाल के तौर पे ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मैंने यहां पे लगाई, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहां पे पुट कर दिया, और इसके ऊपर की तरफ एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। फोटोग्राफिक प्लेट का काम क्या है? जब यहां से कोई भी चीज रेडिएशन हमें निकलती हुई नजर आएंगी कि कुछ रेडिएशन ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो जैसे ये रेडिएशन ऊपर की तरफ आती नजर आएगी, तो ये प्लेट के ऊपर हमें इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने दो प्लेट्स लगाई। एक प्लेट नेगेटिव बैटरी के साथ जोड़ दी, बैटरी नेगेटिव के साथ, और दूसरी प्लेट जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दी। अब ये जब यहां से रेडिएशंस निकलना शुरू हुई ऊपर की तरफ, तो हमने इसकी ऑब्जर्वेशन देखी कि कुछ रेस पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो गई, कुछ रेस इसमें से जो आ रही थी वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो गई, और कुछ रेस ऐसी थी जो डायरेक्ट जो है फोटोग्राफिक प्लेट पे, सीधी फोटोग्राफिक प्लेट पे गई। अब इससे जो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है कि इसके अंदर से ऐसा बिहेवियर देखने में आया कि कुछ रेस डिफ्लेक्ट हो गई नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, कुछ पॉजिटिव की तरफ, और कुछ न्यूट्रल पे सीधी चली गई। इससे जो रिजल्ट हमें सामने आया वो ये था मेरे भाई कि जो रेस नेगेटिव की तरफ गई, इसका मतलब क्या हुआ? वो कौन सी रेस होंगी? पॉजिटिव रेस। जो रेस सीधी चली गई, बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ चली गई, वो कौन सी रेस होंगी? नेगेटिव रेस।
सॉरी जो रेस सीधी ऊपर की तरफ चली गई वो कौन सी होंगी, न्यूट्रल रेस। और जो गैस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चली गई वो कौन सी होंगी, नेगेटिव रेस। ये तीन किस्में हो गई टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेस। तीन किस्म की रेस है, एक है पॉजिटिव रेस, दूसरी है न्यूट्रल रेस और तीसरी कौन सी है, नेगेटिव रेस। तो इससे ये बात पता चली कि ये जो एलिमेंट लगा इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस है, जो मेन पार्ट है, जो सेंट्रल बॉडी है, उसके अंदर से मुसलसल क्या हो रही है, रेडिएशंस ऊपर की तरफ निकलती जा रही हैं। ये जो रेडिएशंस ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, उनकी स्टडी की गई तो हमें ये पता चला दिस रेडिएशन, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस डिपेंड अपॉन द थ्री रेस, पॉजिटिव रेस, नेगेटिव रेस एंड द न्यूट्रल रेस। तो ये इसकी रेडियो एक्टिविटी था। रेडियो एक्टिविटी किसको कहते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर से मुख्तलिफ रेडिएशंस बाहर की तरफ आए, निकले रेडिएशंस न्यूक्लियस के अंदर से, इसको कहते हैं रेडियो। ऐसे जो एलिमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। इसके तीन रेस की किस्में होती हैं, पॉजिटिव रेस, नेगेटिव रेस और न्यूट्रल रेस। सही है, आप इसको बुक के अंदर इसको देखें, इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स टाइप्स। हम अगर टाइप्स ऑफ रेस की बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक ब्लॉक लिया था जिसको लेड ब्लॉक कहा गया था, लेड से बना हुआ था। इसके बीच में हमने एक होल किया और उसके अंदर, होल के अंदर हमने क्या लगा दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्लेटिंग कर दी, बिछा दिया। हमने ये बात ऑब्जर्व करी कि यहाँ से कुछ रेडिएशंस बाहर इमिट हो रही थी। जब रेडिएशंस बाहर इमिट हो रही थी तो आसपास हमने एक मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ लगा दी। जो नेगेटिव टर्मिनल था हमने ये बात ऑब्जर्वेशन किया थी कि कुछ रेस जो थी वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बैंड हो गई। जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रेस गई उसको हमने कहा अल्फा रेस। जो रेस पॉजिटिव की तरफ बैंड हो गई उसको हमने कहा बीटा रेस। और जो रेस बिल्कुल सीधी चली गई उसको हमने क्या कहा, न्यूट्रल रेस कहा। अब इन तीनों रेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो अल्फा रेस, बीटा रेस एंड गामा रेस। मैंने ये एक चार्ट बना दिया है। इस चार्ट को अगर आप लोग देखें तो इस चार्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है नंबर 1 पॉइंट। तो अगर आप इसको चार्ट बना के याद करेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। अल्फा रेस, तो अल्फा रेस पॉजिटिव रेस होती है, बीटा रेस नेगेटिव रेस होती है और गामा रेस न्यूट्रल होती है, जैसा कि डायग्राम से भी वाज़ेह है। दूसरे नंबर पे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ये भी पॉइंट क्या है, जो रेस नेगेटिव की तरफ झुक जाएगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक गई उसको रेस नेगेटिव, वो रेस क्या, अल्फा रेस। जो रेस पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, बैंड हो गई, उसको कहते हैं बीटा रेस। जो और गामा रेस के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। एंड द थर्ड पॉइंट इज लो पेनिट्रेटिंग पावर। अब जरा यहाँ पे पेनिट्रेट का मतलब समझने का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब होता है जब सो जाना, आर पार हो जाना। मिसाल के तौर पे जब हम अपनी बॉडी को एक्सरे के लिए पेश करते हैं, मिसाल किसी की हड्डी जो ब्रेक हो जाए तो वो एक्सरे करवाने जाता है। जब हम ये एक्सरे करवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो एक्स रे, अगर हम नाम से देखें तो क्या है, एक्स रे, मतलब कोई ना कोई रेडिएशंस हैं, कुछ ना कुछ रेडिएशंस हैं जिसको नाम क्या देते हैं कि एक्स रेस का। कुछ हम मशीन के सामने जाके अपने हैंड को, अपने लेग को, जहाँ पे ब्रेक हुई भी होती है बोन, तो हम वहाँ पे जब उसको रखते हैं तो हम देखते हैं कुछ रेडिएशंस मशीन के जरिए, उस प्लेट मशीन के जरिए जो होती है हमारी बॉडी में से पास होती हैं। और हम देखते हैं हमारी जो सिर्फ, और जब हम उसको पास करते हैं तो जहाँ पे ब्रेक हुई भी होती है वो हिस्सा नजर आ जाता है, मतलब रेस क्या हो गई, हमारे अंदर से पास होके दूसरे प्लेट पे चली गई। तो वहां से हमारे पास इमेज किया जाता है उस बोन का जहां पे ब्रेक हुई होती है, वो डॉक्टर उसको देख के बता देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पेनिट्रेशन कहते हैं आर पार हो जाना, सही है। अब अल्फा रेस की बात की जाए तो लो पेनिट्रेटिंग पावर, ये इतनी आसानी से पेनिट्रेट नहीं होती कहीं पे भी, जबकि बीटा रेस जो होती है हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ये जो होता है पेनिट्रेट कर जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे किसी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो सकती हैं।
ये होती है पेनिट्रेटिंग पावर। और आखिरी जो है वो गामा रेज की होती है वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। ये आसानी के साथ जो है किसी भी चीज़ से आर पार होने की एबिलिटी रखती है। 3 प्रॉपर्टीज हैं रेडियो एक्टिविटी की। अब ये जो लेक्चर था ये हमारा रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स पे जाके ख़त्म हो जाता है। अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो इसका जो से पहले लेक्चर था इंट्रोडक्शन का और एक्सपेरिमेंट का और डायग्राम का वो, और ये इसकी जो टाइप्स ऑफ रेस हैं ये पूरे शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में फाइनल पेपर में आते हैं। इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।